हरे कृष्णा। 27 अगस्त रविवार एकादशी है और 7 सितंबर जन्माष्टमी है। आइए आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदि कोई मुझे फल, फूल, तुलसी का पत्ता या जल अर्पण करता है तो वो मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं। मैं पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुका हूं कि भगवान को कोई वस्तु नहीं चाहिए। भगवान देखते हैं कि इस वस्तु के पीछे भक्त का भाव क्या है, भक्त की श्रद्धा क्या है, भक्त का प्रेम कितना है। भगवान ये देखते हैं, वस्तु नहीं चाहिए। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान जगन्नाथ स्वयं आके खाते। कर्माबाई बिना नहाए खिचड़ी बनाती, बड़े भाव से जगन्नाथ जी को याद करते करते रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के लिए वो खिचड़ी बनाती। मेरे भगवान जगन्नाथ स्वयं आते और कर्माबाई के हाथ से खा के जाते। हाँ, कर्माबाई के हाथ से खा के जाते। एक दिन किसी ने कर्माबाई को खिचड़ी बनाते देखा, बिना नहाए, बिना मंत्र पढ़े हुए। तो कर्माबाई को समझाया, बिटिया ये जो तुम ऐसे खिचड़ी नहीं ऐसे बना रही हो ना, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। पहले नहाना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए और मंत्र पढ़ना चाहिए, वो सब नियम बताए। तो कर्माबाई ने कहा ठीक है, मैं ऐसे करूंगी। तो कर्माबाई दूसरे दिन बिल्कुल रेडी होके और नहाकर कर्माबाई मंत्र पढ़ के बर्तन धोकर जो भी था विधिवत वो खिचड़ी बनाने लगी, जो नियम है। कहते खिचड़ी बनाने में देर हो गई और भगवान जगन्नाथ आके बैठ गए। भगवान जगन्नाथ आकर बैठ गए और कहा, मैया मुझे खिचड़ी खिलाओ। कर्माबाई से कहा, मुझे खिचड़ी खिलाओ। सुनना, आप ध्यान देना। तो कर्माबाई ने भगवान से कहा, प्रभु रुको, मैं आपको अवश्य खिचड़ी दूंगी। आज थोड़ा लेट हो गया, आज मुझे कोई ऐसे सलाह देके गया है कि ऐसे विधिवत खिचड़ी बनाओ, ऐसे खिचड़ी बनाओ, ऐसे खिचड़ी बनाओ। तो उसके वजह से मैं लेट हो गई। अब भगवान को गरम गरम खिचड़ी मिली, भगवान ने गरम गरम खिचड़ी खाई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, भगवान ने सोचा ये तो कर्माबाई फिर रोज लेट कर देगी, और जो स्वाद उसके भाव में था मुझे तो वैसी खिचड़ी खानी। तो क्या किया भगवान ने, दूसरे दिन, ध्यान से सुनना श्री राधे, एक बात समझने वाली है। अब भगवान ने पुजारी के स्वप्न में जाके कहा, जगन्नाथ जी ने, कि जिन्होंने कर्माबाई को सलाह दी है ना, तो उससे कहो कि वही कर्माबाई को सलाह दे कि आज के बाद कर्माबाई जो भी खिचड़ी बनाएगी जैसे पहले बनाती थी वैसे बनाए। मुझे तो उसका भाव और प्रेम पसंद। और भगवान पुजारी के स्वप्न में जाकर कहते हैं कि जाके उसको मना करो, उस व्यक्ति को मना करो जिसने कर्माबाई को सलाह दी है। ठीक है, उस पुजारी के स्वप्न में भगवान आए। दूसरे दिन पुजारी जी उस व्यक्ति के घर गए, कहा, भाई देखो आपने जो कर्माबाई को सलाह दी है, कर्माबाई को कहो कि जो वो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी ना, कृष्ण का भजन करते करते, रोते रोते, भाव से, प्रेम से, वैसे ही खिचड़ी बना। भाई मुझे भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आके कहा है। तो वो व्यक्ति जिससे सलाह दी वो जाके कर्माबाई को कहता है, कर्माबाई आप एक काम कीजिए, आप ऐसे खिचड़ी भोग मत लगाइए, आप जैसे पहले लगाते थे वैसे लगाओ और भगवान वैसे ही ग्रहण करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। और कर्माबाई से भगवान खुश थे, उनके भाव से, उनके प्रेम से। लेकिन हमारा कर्माबाई जैसा कोई भाव नहीं है, हम तो उनकी धूल भी नहीं है। लेकिन हमें कैसे भोग लगाना है, हमें बड़े भाव से स्नान करके, हाथ धोकर, पैर यानी स्नान करके, बर्तन धोकर, भगवान को याद करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए भगवान को भोग लगाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।